गुड मॉर्निंग सभी लोग। वीडियो देखने से पहले मेरा ये आप लोगों से कहना है कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठकर मेरा वीडियो पूरा देखें और दिए गए वर्क को पूरा करें, जिससे कि आपका इन्हीं वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। तो आज हम आयत के कुछ सवालों पर बात करते हैं। आयत का जो परिमाप है, क्षेत्रफल है और विकर्ण का सूत्र है, सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इस पे आज सवाल कराए देते हैं, उसके आगे फिर बढ़ते हैं, वर्ग की अवधारणा समझेंगे। पहले आप ये सवाल समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ भी चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल है, एक आयताकार खेत का मैदान जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, यदि इसकी एक भुजा 12 मीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो पहले नोट करते हैं क्या दिया गया। हम पहला सवाल लगा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला भी दूसरा भी। तो हम पहला सवाल लगा रहे हैं, इसमें दिया है, क्या दिया गया है वो नोट करते हैं। दिया है एक आयताकार खेत का मैदान, एक आयताकार खेत का मैदान। तो एक आयताकार खेत का मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है, 240 वर्ग मीटर। यह दिया गया है पहले सवाल में, और इसकी एक भुजा भी दे दी गई है। यह नहीं पता है कि लंबाई है कि चौड़ाई है, लेकिन कह दिया है एक भुजा। तो यहां पे लिखेंगे तथा एक भुजा, तथा एक भुजा बराबर 12 मीटर। एक भुजा 12 मीटर है तो दूसरी भुजा क्या होगी, यह पूछ रहा है। इसका परिमाप पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप तभी निकाल सकते हैं जब इसकी दूसरी भुजा पता हो। तो दूसरी भुजा पता करने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल है हमारा 240, यहाँ 240 रखते हैं। एक भुजा दी गई है 12, एक भुजा कहाँ है, 12 दी गई है, ये देखो ये 12 दी गई है एक भुजा। तो यहाँ पे लंबाई की यहाँ पे 12 रख लो, चाहे चौड़ाई की यहाँ पे रख लो, ऐसे पता नहीं है। लेकिन यहाँ जब 12 नीचे आएगी तो 12 दूनी 24, दूसरी भुजा 20 आएगी, दूसरी भुजा 20 आएगी, वो बड़ी होगी, यानी वो लंबाई होगी। तो ऐसे अनुमान लग जाता है कि दूसरी भुजा बड़ी होना चाहिए। तो दूसरी भुजा बड़ी है कि छोटी है, ऐसा अनुमान लग जाता है। तो दूसरी भुजा यहाँ पे क्या है, बड़ी है, तो वो लंबाई होगी। ये क्या है, चौड़ाई है। तो हम लंबाई निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई की यहाँ पे क्या रखेंगे, हम 12 रखेंगे। तो लंबाई कितनी आ गई, 12 बटे में आएंगे, 240 बटे 12, 12 दूनी 24, 20 आ गई। तो लंबाई कितनी आ गई, 20 मीटर। अब लंबाई पता है और चौड़ाई पता है, लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है। तो यहाँ पे हमारी परिमाप कैसे निकलेगा, तो देख लीजिए। अब परिमाप का सूत्र हम लोग जानते हैं। नाउ परिमाप का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई का मान कितना है, 20 प्लस चौड़ाई का मान 12। पहले ब्रैकेट हल करते हैं, 2 ऐसे रखो, गुणे 20 10 32 आएगा, ये 20 और 10 30 2 32, 32 दूना 64। ये आ गया परिमाप। अब याद रहे ये परिमाप है तो परिमाप का मात्रक मीटर ही होता है। तो इसके आगे क्या लगाएंगे, मीटर लगाएंगे, 64 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल दिया था, परिमाप पूछ रहा था, तो मैंने क्या किया, क्षेत्रफल का सूत्र लगा के पहले दूसरी भुजा निकाल ली, यानी लंबाई दी थी तो चौड़ाई दी गई हो तो लंबाई निकाल लेंगे। उसके बाद जब हमें दोनों भुजाएं ज्ञात हो जाती हैं तो परिमाप का सूत्र लगा देते हैं। परिमाप का सूत्र है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस सूत्र में लंबाई और चौड़ाई का मान रख के हल करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो एक सवाल हो गया। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्टॉप करके अपना नोट करते रहना। दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
कह रहा है एक बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 37 मीटर है, यानी लंबाई 40 है और चौड़ाई 37 है। तो बगीचे के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता भी है। ठीक है, रास्ते पर 2 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलाने का व्यय ज्ञात करो, यानी कि 1 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में कितना खर्चा आता है 2.75। तो हमें कुल रास्ते का अगर क्षेत्रफल पता हो तो उसमें 2.75 यानी 2 रुपये 75 पैसे की गुणा करा देंगे तो टोटल क्षेत्रफल का खर्च आ जाएगा, कितना खर्च होगा मिट्टी डलाने में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसे नोट करते हैं और चित्र बना के आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक 40 मीटर का जो है लंबाई है और 37 मीटर क्या है चौड़ाई है। ये है आयताकार बगीचा, ये है 37, ये भी क्या होगी 37 मीटर, और ये है 40 मीटर, ये भी होगी 40 मीटर। अब ध्यान रखने वाली ये बात है कि 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस बगीचे के चारों ओर रास्ता है, कितना कितना है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर इधर भी रास्ता मान लो ये है 1.5 मीटर, इधर भी है 1.5 मीटर, तो इधर भी तो होगा 1.5 मीटर, इधर भी होगा 1.5 मीटर, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो हम इसको खींच लेते हैं, 1.5 मीटर रास्ते को हम खींच लेते हैं। ये 1.5 मीटर की दूरी पर रास्ता है। चारों ओर 1.5 मीटर की दूरी पर रास्ता है। तो मैंने चारों ओर 1.5 मीटर की दूरी का रास्ता खींच लिया है। जब 1.5 मीटर इसमें जोड़ोगे तो ये पूरी लंबाई कितनी आएगी, 1.5 इधर आएगी, 1.5 इधर आएगी, 1.5 मीटर इधर आएगी। ठीक है, तो 1.5 कितनी हो गई 3, तो ये पूरी कितनी टोटल आएगी लंबाई, कुल आयत की लंबाई कितनी आएगी 3 जुड़ जाएगा 43 हो जाएगी। यह कुल आयत की लंबाई है 43 मीटर। इधर भी बढ़ी है, इधर 1.5 इधर 1.5, तो 1.5 इधर बढ़ी है, तो 3 और इधर बढ़ी है, 3 इधर बढ़ी, 1.5 इधर बढ़ी है 1.5 और 1.5 इधर बढ़ी है, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल 37 थी पहले इतनी अंदर की, तो अब हो जाएगी 40 मीटर। इधर भी 40 मीटर पूरी और इधर भी 40 मीटर। अब यदि हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल पता हो तो इसका खर्च दिया है 1 वर्ग मीटर का, तो हम कुल जितने वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आएगा रास्ते का, तो हम उसके क्षेत्रफल से गुणा करा के टोटल खर्च निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा ये देखते हैं। ये जो चौड़ा रास्ता है इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये जो चौड़ा रास्ता है इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए पहले हमें ये पता हो, जैसे कोई चीज़ ये है तो इसका पूरा क्षेत्रफल पता हो पहले, और फिर अंदर वाले का क्षेत्रफल अगर पता है तो पूरे वाले में से अंदर वाला घटा देंगे तो ये चौड़ाई का रास्ता हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुल आयत क्या है इसका नाम दे देते हैं ABCD और अंदर का नाम दे देते हैं हम EFGH। तो एक आयत का नाम हो गया हमारा ABCD, वो बड़ी आयत है, और छोटी आयत का क्या है नाम EFGH। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक ही टारगेट है, सबसे पहले बड़ी आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे और उसमें से छोटी आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। जो क्षेत्रफल आएगा वो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, उसी से हम 2 रुपये 75 पैसे से गुणा करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने ये बता तो दिया, समझा तो दिया, लेकिन इसे परीक्षा में लगाएंगे कैसे ये देख लीजिए। ठीक है, तो एक साइड में एक चित्र बना लेंगे, जितना जितना कह रहा है रास्ता उतना बढ़ा के उतनी भुजा दोनों तरफ बढ़ेगी, तो दोनों तरफ भुजा भी बढ़ा लेंगे और ऐसे चित्र बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है आयताकार बगीचे, आयताकार बगीचे की लंबाई कितनी है 40 मीटर और आयताकार बगीचे की चौड़ाई कितनी है
37 मीटर। रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है? 1.5 मीटर। ठीक है। तब कुल आयत की चौड़ाई, कुल आयताकार भाग की चौड़ाई कितनी आएगी? लंबाई कितनी आएगी? लंबाई आएगी 40 थी तो 3 बढ़ गई, 1.5 इधर, 1.5 इधर, 1.5 उधर बढ़ी तो 3 बढ़ गई, तो 40 3 43 मीटर। और चौड़ाई कितनी आ गई? 37 थी, 1.5 इधर बढ़ी, 1.5 इधर बढ़ी तो कितनी हो गई? 3 बढ़ गई, 40 हो गई, 40 मीटर। अब यहाँ पे मैंने सब कुछ नोट कर लिया है, कितनी कितनी लंबाई बढ़ी, उसके बाद क्या टोटल लंबाई आई। अब लिखेंगे अब लिखेंगे क्षेत्रफल, यानी कि रास्ते का 1.5 मीटर की चौड़ी रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। तो इतना नोट करिए आप लोग। इसके बाद लिखेंगे, इसके नीचे ही लिखेंगे, देख लीजिए, लिखेंगे 1.5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? बड़ी आयत, या बड़ी ना लिखें, कुल लिखेंगे। ठीक है। कुल भाग क्या है? ABCD का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, इसमें से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, EFGH ये घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा। तो इसमें लिखे देते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ पे। कुल भाग का क्षेत्रफल माइनस आयताकार बगीचे, क्या है वो? EFGH का क्षेत्रफल। तो हम कुल भाग के क्षेत्रफल में से अगर हम केवल बगीचे का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो उस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा, जिसकी चौड़ाई 1.5 मीटर थी पूरे। तो क्या करेंगे? कुल भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा? इसकी लंबाई क्या थी? कुल भाग की 43 हो गई थी, गुणे वो 40 हो गई थी, और माइनस इधर आयताकार बगीचे की कितनी थी? लंबाई 40 थी, गुणे 37, चौड़ाई 37 थी। तो अब क्या करेंगे? 4 तियाँ 12 के 2 हासिल लगाए 1, 4 चक्कू 8, 4 चक्कू 16। देखिए आगे क्या करते हैं, गुणा कैसे करते हैं। अब आगे गुणा करते हैं हम। 4 तियाँ 12 के 2 हासिल लगाए 1, 4 चक्कू 16, 17, आगे 1 0, माइनस 4 7 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 तियाँ 12, 13 14, आगे 0। तो 1720 में से 1480 घटाएंगे, 0 से 0 गया 0 आएगा, 12 से 8 गया 4 आएगा, यहाँ 5 6 बचेंगे, 6 से 4 गया 2 बचेंगे। तो 240 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया किसका? ये आ गया रास्ते का। अभी केवल रास्ते का क्षेत्रफल आया है, जो 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता था। लेकिन जब आगे नीचे ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख के आप लोगों को दिखाएंगे कि जब 1 वर्ग मीटर में खर्चा आता है 2.75 रुपये, तो 240 में कितना? ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं, नाउ जब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पर मिट्टी डलवाने का खर्च बराबर 2.75 रुपये, तो 240 वर्ग मीटर में खर्च बराबर क्या आएगा? 240 गुणे 2.75। ठीक है। 240 और 2.75 की गुणा कर देंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है वर्ग। वर्ग पे बात करते हैं हम।
वर्ग की जितनी विशेषताएं हैं आयत की तरह होती हैं, लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं बिल्कुल, और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, तो वर्ग ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा विकर्ण भी बराबर हों। ए बी सी डी ये हो गया, ये विकर्ण एक हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। ठीक है, तो ये ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, और इसके विकर्ण हैं, एक है बी डी विकर्ण, एक है ए सी विकर्ण। तो इसमें होता क्या है, परिभाषा लिख लेना कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों तथा विकर्ण भी समान हों तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो वर्ग में परिभाषा लिखी जाएगी, इसके नीचे चित्र बना के लिख देना, जहां ए बी जो है वो बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है डी ए के। यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए क्या है, बराबर हैं, तथा विकर्ण बी डी, ये बी डी बराबर है ये ए सी के। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी, वर्ग की। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग के फार्मूले क्या क्या होते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है, एक परिमाप होता है, एक विकर्ण का भी सूत्र होता है। तो देख लीजिए नेक्स्ट आगे इसका टॉपिक, इसी टॉपिक में देख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, या भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। परिमाप का सूत्र आप लोग लिख लीजिए। परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। इसका मतलब यह हुआ जितनी भुजाएं चारों हैं उनका योगफल। ठीक है, तो चारों भुजाओं की लंबाई को, जितनी चारों भुजाओं की माप दी हो उसको जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा, या कर देंगे एक भुजा दी गई उसके 4 से गुना कर देंगे तो भी परिमाप आ जाएगा। अब विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा। ये आप लोग सूत्र नोट कर लीजिए और इसके आगे हम इसी के सवाल कराते हैं। तो सवाल देखिए अब, तो हम वर्ग के कुछ सवाल हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, उस वर्ग की भुजा और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। अब क्या ज्ञात करना है, भुजा भी ज्ञात करनी है और विकर्ण भी ज्ञात करना है। तो पहले भुजा ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल दिया है। तो पहला सवाल लगाने जा रहे हैं हम, ऐसा लगेगा पेपर में भी दिया है। क्या दिया गया है, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 36 वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लिया करो। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लंबाई व भुजा व विकर्ण की लंबाई, भुजा व विकर्ण की लंबाई, ये 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। तो हम जो चीज़ दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल का हम सूत्र लगा देते हैं। जब क्षेत्रफल का हम सूत्र लगा देंगे तो उससे हमें भुजा आ जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल बराबर 36 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो क्या करेंगे हम, 36 आ गया तो भुजा का वर्ग है 36, भुजा का वर्ग बराबर 36, वर्ग हटाओ रूट लगाओ तो भुजा बराबर √36। अब √36 से क्या आएगा बाहर, 6 गुणे 6 होता है तो 6 बाहर आ जाएगा। √36 का वर्गमूल क्या आएगा, 6 आएगा। तो भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। तो एक तो आंसर आ गया हमारा भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे विकर्ण का फार्मूला। अब आगे इसी के नीचे क्या करेंगे, विकर्ण बराबर वी नो डैट, विकर्ण बराबर
√2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा। तो यह सूत्र लगा देंगे, विकर्ण आ जाएगा। √2 गुणे भुजा कितनी है 6, तो क्या लिखेंगे इसको सही से 6√2 मीटर। यह विकर्ण की लंबाई आ गई, दोनों विकर्णों की लंबाई 6√2 मीटर ही होगी। तो इस तरीके से हम सवाल लगाते हैं। तो एक सवाल ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा सवाल क्या है, इसको नोट कर लीजिए स्टॉप करके। नेक्स्ट सवाल है एक वर्ग का परिमाप। अब किसे क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। अब की परिमाप का सूत्र लगा देंगे। और क्या पूछ रहा है, वर्ग, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। परिमाप दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, और यह बीजीय व्यंजक में दिया है। तो हम देखते हैं क्या है, परिमाप दिया है, परिमाप दिया है। परिमाप बराबर 2x + 4y मीटर। और ज्ञात क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, परिमाप का सूत्र लगा देते हैं। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा। पहले लिख लेते हैं अतः परिमाप बराबर 2x + 4y। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा बराबर, यहाँ 2 और कॉमन मिल रहा है। जब 2 बाहर लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब यहाँ से 2 कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 2y, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन आ गया है। यहाँ से 2 आया, खाली x बचेगा। अब 4 और 4 कैंसिल, तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई x + 2y मीटर। ये आ गई भुजा। तो क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। तो जो भुजा आई है इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। अब लिखेंगे नाउ वी नो डैट, यहाँ देख लीजिए, नाउ वी नो डैट। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कैसे आएगा, क्षेत्रफल बराबर भुजा कितनी है, x + 2y का स्क्वायर कर देंगे। ये भुजा आ गई, वो क्षेत्रफल आ गया, लेकिन इसके आगे वर्ग मीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मात्रक वर्ग मीटर लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों सवाल कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक व्रत की अवधारणा और उसके बारे में, और उसके सवाल जो होंगे वो लगवाएंगे।